गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ टीथ्स के बारे में बताया था। अब आगे मैं डाइजेशन प्रोसेस में एसोफेगस पे आती हूँ। जब आप माउथ में फूड लेते हो, सैलो करते हो, तो वो धीरे धीरे एसोफेगस में पहुँचता है। एसोफेगस एक तरीके का मस्कुलर ट्यूब है। इट्स अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 25 सेंटीमीटर के लगभग में लंबा होता है। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड। फूड को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक। ये देखो, रिदमिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके बाद फूड पहुंचता है आपके स्टमक में। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एसोफेगस से फूड यहाँ पहुंचता है और दूसरे एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। मतलब पहले ओपन होगा, स्टमक का वन एंड ओपन होगा, एसोफेगस से फूड अपने अंदर लेगा, फिर अदर एंड ओपन होगा तो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, दैट सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूस। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन है प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ के साथ जो फूड था उसका मीडियम एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है उसे, सो दैट पेप्सिन कैन एक्टिवेट और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसे किल करने का काम करता है। म्यूकस का काम है जो स्टमक की वॉल है उसे एससीएल के एक्शन से बचाना, रिस्ट्रिक्ट करना। और एक और चीज़ है, आपके कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, उस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। उसके बाद फूड पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये लगभग 20 फीट लंबा होता है। यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अब डाइजेशन कैसे होता है ये मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पर लीवर से बाइल जूस आता है जो हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में। यहाँ पर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है इसकी हेल्प से। उसके अलावा पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। उस जूस में कुछ एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। तो ये जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है और एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज स्टार्च को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फैट्स को डाइजेस्ट करता है और वो कन्वर्ट करता है उसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। देन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट होता ही होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इंटरनल सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं।
दैट इज़ नोन एज विली, जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ से फूड पहुँचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एक्सेस वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड रह जाता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है बॉडी के, जिसे कहा जाता है इजेशन प्रोसेस। आई थिंक आई एम क्लियर। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।